श्रीमती कामना जी रावत भाटा। मेरे आराध्य गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि आयु कर्म का बंध किस भाग में होता है? आयु कर्म का बंध किस भाग में होता है? और एक और है, जैसे हम किसी की मृत्यु में जाते हैं अपने पड़ोसी में या कहीं बाहर रिश्तेदार में, तो वहाँ पे हम 1 से 12 दिन के अंतराल में जो जाते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आयु का बंध सामान्य रूप से आयु के त्रिभाग में होता है। जैसे 60 साल की आयु है तो 40 साल में लगभग उसका पहला भाग पड़ेगा। ऐसे जो शेष बचे उसके फिर 3 भाग करके 2 निकाल दो, फिर बचेगा। तो ऐसे 8 बार बंद होता है। ये मूल मार्ग है। लेकिन अकाल मौत में अभी मान लो कोई 60 साल की उम्र लेके आया और बीच में ही उसका आघात हो गया, तो आयु बंद एक आवली के बाद यानी एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका मरण हो सकता है। जन्म लेने के बाद यदि वह जीव आया ही है, अपर्याप्त दशा में है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, तो भी मर सकता है। उम्र लेके आया था 60 वर्ष की, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही बहुत छोटा समय, बहुत छोटे समय, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं की कि चुटकी के बराबर समय पर मर गए, तो आयु बंद उसी समय होगा। उसी समय पर्याप्त तक नाम कर्म लेके आया है, 60 साल की उम्र लेके आया है, फिर भी जैसे ही वो गर्भ में आया या सम्मोचन हुआ, तुरंत उसी समय आघात लग गया, उसी समय कोई दुर्घटना हो गई, तो वह तुरंत मरण को प्राप्त हो जाएगा। यदि उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली है तो हमारी सिद्धांत भाषा में उसे निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्तक में जीव का मरण नहीं होता, कितना भी घात हो जाए। उस समय वो जब तक पूर्ण पर्याप्ति नहीं कर लेगा तब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन पर्याप्तक होने के बाद यदि आघात लग गया तो 60 साल की जीने वाला व्यक्ति पर्याप्तक का काल छोड़ करके मरण को प्राप्त हो सकता है। उसी समय उसका आयु बंद हो जाएगा। एक और कथन आता है, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने लिखा, असंक्षेपाद्य काल। असंक्षेपाद्य काल का अर्थ होता है किसी ने 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं किया, हो नहीं पाए, परिणाम नहीं मिले, तो अंत में जब उसका काल एक अंतर मुहूर्त शेष रहेगा, उसमें भी 2 भाग निकाल के अंत में जो उसका समय शेष रहेगा, उस समय वो आयु को बंद करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार की ये 4 व्यवस्थाएं, एक तो 8 अपकर्ष की, एक अकाल मरण की, और एक अंत में जाकर के असंक्षेपाद्य काल में आयु बंद करता है, ये नियम है। दूसरा क्या, जैसे हम किसी की मृत्यु में जाते हैं ना, बाहर वहाँ जाके भोजन है, देखो मजबूरी में भोजन करो तो अब ठीक है, रिश्तेदारी में गए हैं तो कहने कायदा से मरण के समय खुद घर से टिफिन ले जाना चाहिए, उन लोगों को भी कराओ और तुम अपना खुद करना चाहिए, मेरी तो भावना ये है। फिर भी एक व्यवहारिक व्यवस्थाओं के कारण से करते हो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। मृत्यु भोज नाम से, शांति विधान भोज नाम से यदि उसमें शामिल होते हो तो बराबर मृत्यु भोज का दोष आएगा।